नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान ने कल महायुद्ध का ऐलान किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने कहा था कि ये लड़ाई, जी हाँ, ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है और इसमें मुसलमानों को जो है एक साथ, एकजुटता के साथ ये लड़ाई लड़नी होगी। और अब इजराइल को, जी हाँ, इजराइल को कमज़ोर करने के लिए ईरान की तरफ से सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। इजराइल का सबसे ताकतवर एयरबेस को ईरान ने उड़ा दिया है। ये खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तमाम वो खबरें, तमाम वो तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाऊंगी। इजराइल और ईरान को लेकर क्या अपडेट है और ये लड़ाई, ये युद्ध कहाँ तक पहुँच गया है, कैसे नेतन्याहू जो है वो डर गए हैं। एक बार तो आपको याद दिला दूं दोस्तों कि एक मंच पर जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था तो नेतन्याहू से पूछा गया कि आपका सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन देश कौन सा है, तो नेतन्याहू ने ये कहकर संबोधित किया, ईरान। तो फिर नेतन्याहू ने खुद उस पत्रकार को कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो मैं फिर से कहूँगा ईरान। फिर मैं आगे यही कहूँगा, ईरान, क्योंकि ईरान के पास दोस्तों उसका सब कुछ है। ईरान के पास उसके बलबूते पर बनाया गया पूरा वेपन्स का जो ज़ख़ीरा है। इजराइल अमेरिका के बलबूते पर कूदता है, इजराइल अमेरिका के बलबूते पर उछलता है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका की तरफ से हथियार दिया जाता है। लेकिन ईरान के पास खुद का अपना सारा कुछ है, चाहे वो मिसाइल्स हो, रॉकेट्स हो या फिर कोई भी तकनीक। ईरान अपने आप में एक वेपन्स का ज़ख़ीरा कहलाता है कि उनके पास जो है इतना ज़्यादा हथियार है कि उसकी भनक किसी भी देश को नहीं है, इसकी भनक किसी भी मुल्क को नहीं है कि ईरान अपने अंदर क्या कुछ समा रखा है। अगर ये युद्ध होता है तो ईरान इजराइल पर कहर बनकर टूटेगा और यही नज़र भी आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अब आपको मैं एक एक तस्वीर दिखाऊंगी कि कैसे इजराइल का मनोबल तोड़ने के लिए ईरान ने सबसे शक्तिशाली, जी हाँ, सबसे शक्तिशाली एयरबेस को उड़ा दिया है। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से तैरता हुआ नज़र आ रहा है। वॉर मॉनिटर के हवाले से इस तस्वीर को शेयर किया गया है। न्यूज़ एजेंसी वॉर मॉनिटर ने इस पूरी खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि मोर वेरीफाइड सैटेलाइट इमेजिनरी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ईरान अटैक ऑन इजराइल। नेवातीम एयरबेस इजराइल का सबसे शक्तिशाली एयरबेस है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे इस एयरबेस को ईरान के ज़रिए उड़ा दिया गया है। स्प्रिंटर, जी हाँ, स्प्रिंटर फैमिली के हवाले से सोशल मीडिया एक्स पर भी कई वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि फायर कंटिन्यू इन नॉर्थर्न इजराइल ड्यू टू मिसाइल अटैक फ्रॉम लेबनान दिस इवनिंग। कल दोस्तों लेबनान पर अटैक फिर से इजराइल की तरफ से किया गया। इजराइल ने फिर से लेबनान के अंदर अटैक किया है शाम की तरफ, जहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ, वीडियो दिखा नहीं सकती दोस्तों क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। तो मैं आपको वो तमाम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि कैसे यहाँ पर सब कुछ जो है अटैक से धुआं होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्लोबल आई न्यूज़ ने भी एक खबर शेयर करते हुए लिखा है कि ईरानियन मिसाइल्स हैव सक्सेसफुली हिट इजराइल मिलिट्री साइट्स। जी हाँ, ईरान का जो मिसाइल था वो सफलतापूर्वक जो है इजराइल के मिलिट्री साइट्स पर जाकर गिरा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि इजराइल जो है इस हमले में खुद की क्षति, खुद की नुकसान बताता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन तमाम तस्वीरें सैटेलाइट के माध्यम से एक एक करके सामने आ रहा है कि क्या हाल इजराइल का हो गया है। एक और यूज़र है सोशल मीडिया पर, वो लिखते हैं कि कल दोहा में अरब देशों ने ईरान के ख़िलाफ़ अमन अपना बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। अरबी जो कंट्री है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि इजराइल के ख़िलाफ़ कोई भी अगर हमला, कोई भी युद्ध होता है तो वो अपना एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए इजराइल को नहीं देगा। और आज अमेरिका में अपने मिडिल ईस्ट एयरबेस पर इजराइल की सुरक्षा के लिए F-22, F-35 फाइटर जेट्स भी भेज दिए हैं।
अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन को भड़काकर युद्ध में झोंककर बर्बाद कर दिया गया, उसी तरीके से इजराइल को बर्बाद करने की कोशिश जो है वो शायद अमेरिका की तरफ से रंग लाई है। कैसे इजराइल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल कर दिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने कैसे इजराइल को घुटने पर लाकर छोड़ दिया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है कि क्लैशेस इन बहरीन इन एस्केलेटिंग द गवर्नमेंट पुलिस फोर्स इन अटैकिंग प्रो हिजबुल्लाह एंड प्रो ईरान प्रोटेस्ट ऑफ द शिया मेजॉरिटी। जी हाँ, बहरीन के अंदर जो है शिया मेजॉरिटी और ईरान को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर अटैक करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया भर में। दुनिया भर के लोग इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं ईरान का साथ देते हुए। ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान से विल डिस्ट्रॉय इजराइल। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल ने कुछ भी हरकत की तो इजराइल को ख़त्म कर देगा, नक्शे से मिटा देगा। खनमई का ये बयान आया है। जी हाँ, खनमई ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल ने ज़रा सा भी चूचा करने की कोशिश की तो वो उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। इजरायली मीडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कैसे जो है इजराइल के सोल्जर्स को जो है ख़त्म किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है कियारत के अंदर। तो लेबनान बॉर्डर से सटा हुआ है उस जगह पर हिजबुल्लाह, जी हाँ, ज़मीनी लड़ाई की अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह और लेबनान ने मिलकर इजरायली सैनिकों को सबक सिखाया है। वहीं देखिए एक और यूज़र हैं, वो लिख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, रशिया जस्ट टिप्ड ऑफ ईरान दैट 4 F-35 एयरक्राफ्ट्स। रशिया ने ईरान को अपना 4 F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो भेज दिया है। ये खबर जो है ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे बातचीत करके उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है इस्तेमाल के लिए दी है कि वो कैसे इस पूरे मामले में रशिया जो है ईरान का साथ देते हुए नज़र आ रहा है। जैक्सन नाम के एक यूज़र हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि जस्ट नाउ, मतलब न्यू फोटोज़ जो है वो कंफर्म हुआ है कि इजराइल के अंदर मोस्ट सिक्योर जगह जो है एयरबेस, उस पर स्टक 32 टाइम्स बाय ईरान मिसाइल अटैक। 32 टाइम्स इजराइल का जो सबसे सिक्योर एयरबेस है दोस्तों, उस पर 32 बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है। इस खबर की भी पुष्टि की जा रही है कि कैसे ईरान ने इजराइल को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने का कोई कसर छोड़ा नहीं है। ईरान ने पूरी तरीके से अपना जो बदला है वो इजराइल के हमले को लेकर ले लिया है। फिलहाल तो ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अपना बदला अभी पूरा नहीं लिया है, लेकिन इजराइल अगर कुछ भी करता है तो फिर वो पीछे नहीं हटेंगे। ये महायुद्ध शुरू हो जाएगा। इस लड़ाई को अगर कोई ख़त्म करेगा तो वो ईरान ही करेगा, क्योंकि अगर नेतन्याहू और इजराइल ने अपने कदम पीछे नहीं लेते हैं तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। इस तरीके की बातें इजराइल के सुप्रीम लीडर ने कल भरी सभा में, जहां पर हज़ारों हज़ार लाखों लाख लोग मौजूद थे, ईरान के ग्रैंड मस्जिद के अंदर, जहां से उन्होंने खुतबा दिया और खुतबा के दौरान उन्होंने जो तकरीर दी, उस तकरीर के बाद वहां सड़कों पर लोगों ने, एक तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों कि लोगों के अंदर जोश भर गया और ऐसा जोश भरा कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ ज़ोरदार तरीके से नारेबाजी तक हुई है। लोगों की आंखें तक नम हो गई कि कैसे इजराइल लोगों को तबाह करने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए जो अटैक्स कर रहा है, उस पर लोगों का गुस्सा भी भड़कता हुआ नजर आया है। कल इजराइल ने अपना शक्ति प्रदर्शन तेहरान के ग्रैंड मस्जिद से दिखा दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।